सुख बाजार में नहीं मिलता और आनंद भी बाजार में नहीं मिलता। आपको काफी सारी चीजें बाजार पर मिल जाएगी, पर कुछ एक वस्तु ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होती और उसको कोई अवेलेबल करा भी नहीं सकता। एक बार कोई व्यक्ति दुकान में गया और उसको कहा मुझे सुख और आनंद चाहिए। उसने कहा कि मेरे दुकान में सब कुछ मिल जाएगा पर सुख और आनंद मेरे दुकान में नहीं मिलेगा। अगर आपको सुख और आनंद चाहिए तो आप धर्म स्थान में जाएं या कोई बड़े पहुंचे हुए जो व्यक्ति हो उसके पास जाएं तो आपको वहां से वो मिल जाए। पर हम केवल भौतिक सुखों में पदार्थों को, हमें कोई पदार्थ मिल गया, वस्तु मिल गई, हमें आनंद की अनुभूति कर लेते। अब गर्मी लग रही है, गर्मी का समय चल रहा है और व्यक्ति कोई मार्केट से या किसी काम से घर से ऑफिस जाता है और वहाँ अगर उसको ठंडक मिल जाए, ऑफिस जाते हैं क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है और न जाने कितने कितने साधन विकसित हो चुके हैं, एयर कंडीशन, कूलर, वहाँ जाते ही वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है कि मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है कि मेरी गर्मी, जो गर्मी थी उसका परिचय मेरा शांत हो गया। बंधुओं, उससे कुछ नहीं है, एक क्षण का आनंद भले ही हमें मिल जाए उससे या ठंडक मिल जाए। और कई बार प्रसंग बस कहते भी हैं कि आज मेरे कलेजे में बहुत ठंडक हो गई, कोई अच्छी बात सुनते हैं तो, पर सही माने में वह ठंडक नहीं है, सही माने में वह आनंद नहीं है। जो आनंद, जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यासी होता है या जिसकी रुचि ध्यान में है तो उसको इस बाह्य जगत से कई गुना ज्यादा आनंद, उसका हम मूल्यांकन भी नहीं कर सकते जितना आनंद उसको अंदर में आता है। कुछ दिन पहले ही एक भाई बता रहे थे कि महाराज जब ध्यान में रहता हूं तो मुझे काफी आनंद की अनुभूति होती है, उस समय मैं प्रसन्न रहता हूं। पर उसके सब बाह्य जगत में घूमते रहते हैं कि बाह्य जगत में जो है वो ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बंधुओं, इस बाह्य जगत से कई गुना ज्यादा भीतर में, आज कोई व्यक्ति अगर समुद्र में जाए और वह ऊपर ही ऊपर गोता लगाएगा तो उसको शंख ही हाथ आएंगे, और अगर वह भीतर जाएगा जितनी गहराई में तो उसको कई जवाहरात, माणक, मोती, पन्ने आदि गहराई में अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमणजी के श्री चरणों में सादर भाव भरा वंदन। समुपस्थित साधार्मिक श्रावक श्राविकाओं, जीवन निर्माण सप्ताह के अंतर्गत आज हम चिंतन करेंगे इस चीज का, अपनाएं सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात को एक छोटे से रूपक से शुरुआत कर रहा हूं। व्यक्ति बगीचे में घूमने गया, गुलाब का फूल खिल रहा और मन हुआ उसे तोड़। दूसरा व्यक्ति वही खड़ा था, उसने फूल से पूछा
ये कल्पना है कभी की कि आते हैं और तुमको तोड़ते हैं, तो क्या तुमको दुख नहीं होता? तुमको पीड़ा नहीं होती? फूल ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी तो नियत ही है, मैं खिला हूं तो मुझे एक दिन चढ़ता है। फूल खिलता है और एक समय का परिपाक होते क्या होता है? झड़। हाँ, ये सही है कि जब कोई मुझे तोड़ता है तो मुझे दुख भी होता है, पीड़ा होती है, लेकिन मैं देखता हूं तो मेरे को तोड़ता है, उसके चेहरे पर खुशी है, वह प्रसन्न है, तो मैं अपने दुख को भूल जाता हूं उसकी खुशी को देखकर। यह है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच की हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर की जरूरत थी। कितने? 500 इंजीनियर चाहिए थे और उन्होंने निकल दिया ना, वैकेंसी निकाली और अप्लाई करने वाले लिस्ट आने लगी। 5000 की लिस्ट आ गई। कितने? 5000। और कंपनी ने अपना कार्य शुरू किया, अपनी प्रक्रिया शुरू की, इंटरव्यू, परीक्षाएं आदि आदि सारी, और परीक्षा का परिणाम आया। 350 लेने थे, जो ऊपर के थे 350 ले, जिनका नाम आया वे खुश थे। 391 नंबर पर एक लोग जो सिर्फ एक नंबर से उस सर्विस से चूक गया, एक नंबर से, तो उसकी साथी उसके पास में आई और कहा, भाई हमें बड़ा अफसोस है, हम साथ ही पढ़े हैं, आगे आए हैं, और तुम सिर्फ एक नंबर से रह गया। तो कहा, तुमको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा होता है जो आज के पढ़े हुए हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, एक नंबर से रह गए, कैसा होता है? क्या सोचते हैं? मेरे को कहने की जरूरत नहीं। उसे युवक ने क्या कहा कि मेरा नंबर नहीं आया, यह तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे पीछे कितने हैं? पीछे कितने हैं? 5000 में से हाँ 300। तो उनमें तो मैं नंबर 1 हूं, मेरे पीछे इतने हैं, उनमें मैं नंबर 1 हूं। अगली बार जब मेरा ये ऐसा होगा तो पहला नंबर मेरा ही है, मैं वाकई डर की तैयारी करूंगा। जो आज की बाल युवा पीढ़ी है, पढ़ रही है, वे इस तथ्य को सोचे, चिंतन करें कि हम परिणाम क्या आया उसमें से भी अपनी सोच को सकारात्मकता के साथ निचोड़ निकालें, तो वे बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, वे तनाव में नहीं जाएंगे और अपने डबल श्रम मेहनत करके और अगली बार है वो एक तरह से सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है, आप और कुछ कर सके या न कर सके, अपनी सोच को बदलिए।
चिंतन को बदलिए और सकारात्मकता को अपनाइए। सकारात्मकता सोच व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है, जो जीवन जीने की मूलभूत प्रेरणा देती है। हम इस पर चिंतन करें और सकारात्मक सोच को अपने जीवन का अमृत बनाएं। नकारात्मक सोच जीवन का जहर है और सकारात्मक सोच जीवन का अमृत है। अब आपके हाथ में है, आप किसे अपनाते हैं और किसको साथ लेकर के चलते हैं। कहते देव दानव का युद्ध हुआ और बाद में समुद्र मंथन भी हुआ और समुद्र मंथन से क्या निकला? हलाहल निकला, हलाहल निकला, अमृत तो बाद में आगे बड़ी हो गया। और उस हलाहल विष का पान किसने किया? हाँ, सावन चल रहा है, पहले सोमवार का व्रत करते हैं, याद है शंकर ने किया। किसने किया? न देव ने किया, न दानवों ने किया। अब वो तो पुराणों की बात, पुराण कथा है, पुराणों की बात है कि समुद्र मंथन से यह जहर निकला। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, नकारात्मकता को हंसते हंसते पी जाना है, वह समाज, परिवार और देश के लिए नीलकंठ बन जाता है। जो अपने परिवार की नकारात्मकता को, अपने समाज की नकारात्मकता को, अपने देश की नकारात्मकता को जो हंस हंस करके पी जाता है, तो सच्चा नीलकंठ आज के जमाने में होगा। वो इस पान करके भी अमृत का समान कर देती हैं। तो खुद को आज से अपने जीवन में एक प्रयास करें कि हमें नकारात्मकता से बचना है, नकारात्मकता की ओर नहीं जाना है। और मैं अपने आप में प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं, लगभग सकारात्मक सोच रखूं और सकारात्मक ही जीवन जीऊं। तो सकारात्मक सोच का मैं कह सकता हूं, आपके यहां मैं एक संदेश वाहक बन करके आया और आप लोगों को सकारात्मक सोच का यह संदेश आपको दे रहा हूं। और सकारात्मक सोच को आप अपने जीवन का धर्म बनाएं कि मेरा जीवन का धर्म सकारात्मक सोच है, मेरे जीवन का पुण्य है वह सकारात्मक सोच है, मेरे जीवन की सदगति है वह सकारात्मक सोच है, मेरे जीवन की प्रतिष्ठा है वह सकारात्मक सोच है। और संकल्प करें कि मैं नकारात्मक सोच से अपने आप को निकालूंगा। तो नकारात्मक सोच वह जीवन का मंत्र नहीं हो सकता। जीवन का मंत्र सकारात्मक सोच है। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे सारे कार्य है वो पॉजिटिव होंगे। सकारात्मक सोचनी बहुत बड़ी शक्ति होती है। हाँ, बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप किसी भी धर्म के, किसी भी दर्शन के, किसी भी इतिहास को उठा करके देख लें, सब जगह आपको सकारात्मकता संदेश मिलेगा। भगवान महावीर के जीवन में कितने कष्ट आए, कानों में कीड़ी भी ठोकी गई, पैरों में खीर भी पकाई गई। क्या भगवान ने ठोकने वाले
वाले के प्रति नकारात्मक भाव लाए। मीरा को क्या खिलाया गया? कथा सुनी होगी मीरा की, मेड़ता की मीरा नहीं सुनी। विष का कटोरा दिया गया और उसे पी गई, कुछ नहीं हुआ। देने वाले के प्रति मीरा के मन में नहीं, वह कृष्ण की भक्ता। सुकरात को क्या दिया गया? सुकरात जहर का प्याला पिलाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को नकारात्मक मान नहीं ली। आप कहीं पर भी देख ले, किसी भी धर्म के इतिहास को उठा करके देख ले, जो जो भी महान पुरुष हुए हैं उनके जीवन में ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा ही था। जीवन में बहुत कुछ उनके जीवन में परिस्थितियां आई है। इसलिए आप अपने जीवन में सकारात्मकता को मित्र बनाएं, उसके साथ फ्रेंडशिप करें, आपको बैलेंस में रख करके उसके प्रति मन में भी ईर्ष्या का, द्वेष का भाव नहीं लाना। ऐसा होता है तो आपका जीवन है वह बहुत ही अच्छा बन सकता है और आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। एक व्यक्ति ने, मेरे को बहुत पसंद याद आ रहे हैं इस पर, एक व्यक्ति ने एक गुलदस्ता बनाया, बहुत सुंदर था और राजा को भेंट किया लाकर। राजा ने उस गुलदस्ते को हाथ में दिया और जिसने भेंट किया वह बड़ी प्रसन्नता के साथ बता रहा था कि इस गुलदस्ते को बनाने में मुझे 10 साल लगे, इतनी अच्छी उसके ऊपर पेंटिंग ओढ़नी और आदि की। राजा ने कहा 10 साल लगे? अच्छा। राजा ने उसको हाथ में दिया और जोर से ऐसे उछाल कर फेंका, वह पड़ा और बड़े टूट गया। अब जिसने 10 साल मेहनत करके और इतनी खुशी से राजा को दिया और राजा ने उसी व्यक्ति के सामने उस गुलदस्ते की ये करे, वो बहुत बुरा, वो अपने आप को रोक नहीं पाया, थोड़ा गुस्सा भी हो गया कि राजन ये क्या किया आपने, मैंने तो इतनी मेहनत कर, इतनी खुशी से आपको गिफ्ट दी और आपने ये कर दिया। राजा कुछ नहीं बोला और उसी आदमी से कहा कि देखिए मेरे सामने गुलदस्ता पड़ा है, ये लाकर दे गए। गुलदस्ता था, उसको उठाया राजा ने और उसको उठाकर उसी को ऐसे फेंका। जैसे गुलदस्ते को फेंका, उस गुलदस्ते से एक आवाज आई करती। अब बोल क्या हुआ, क्या हुआ? ये नहीं हुआ। जो एक झटके में टूट जाए ऐसा गुलदस्ता मेरे को पसंद नहीं। ये देखो मेरा गुलदस्ता गिरने पर भी कितनी मधुर आवाज निकाल रहा है, वह पीतल का था, कितनी आवाज निकाल रहा है अच्छी। तो तेरे को कहना है ऐसे गुलदस्ते मत बनाओ जो टूट जाए, तो ऐसे संबंध भी मत बनाओ, हाँ, जो सहन नहीं कर सके एक दूसरे को। पहले संबंध बनाते हो और फिर टूटने का गम करते हो, तो अच्छा है ऐसे संबंध तो गंदे समय ही टूट जाए, तो एक बार ही दुख होगा, फिर दुख नहीं होगा। यदि अपने आप को रखना है तो उस दूसरे गुलदस्ते की तरह बनाओ। यदि गिर भी जाओ, गिरा भी दे तो भी ध्वनि है वह मधुर ही आए और टूटे नहीं, अर्थात अंदर से दूरियां न हो, मेरा और तेरा का भाव न आए। और हम क्या करें? हम पॉजिटिव होते ही नहीं है। हमारे लिए बहुत जरूरी है इस सारी चीज को शुरुआत से लेकर के और चिंतन करने की। इसलिए कैसे बढ़े इंसानियत का, मानवता की ओर हाथ, या इंसानियत की ओर हाथ बढ़े, तो क्या करना चाहिए?
सकारात्मकता बहुत अच्छी है, अपनाना चाहिए, सब जानते हैं समझते हैं, लेकिन कैसे अपनाएं? तो उसके लिए मैं कहूंगा कि उसके लिए आप एक काम करें, याद रखें आपकी हाथ की ये 2 हथेलियां, हाथ में 2 हथेलियां हैं आपकी। एक हथेली में आप सहजता का दीप जलाएं, सहजता, और दूसरे हाथ में सचेतनता का दीप जलाएं, और एक तीसरा दीप और जलाएं अपने घर में सकारात्मक सोच का। बस आपके चिंतन सब कुछ बदलना शुरू हो जाए। आपको सहजता, पहला दीप कौन सा है? सहजता, सहज रहना सीखिए। जैसे वह अक्सर मुंह के ऊपर झुका तो क्या रहा? सहज रहा, गुस्सा नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, और कुछ लेकर क्या कहा कि जो कार्य पानी से हो सकता है उसके लिए शब्दों के पत्थर क्यों फेंको, क्यों फेंको? और हम क्या करते हैं? एक का जवाब पत्थर से देते हैं। कोई एक कड़वी बात कहता है तो हम पीछे नहीं रहते, 10 सुनाते हैं अगले को। तो कहां सकारात्मकता हमारे जीवन में रही? सहजता नहीं रही। तो सबसे पहला कोई दिया है वह सहजता का है कि मेरा सहजता का दीप है, यह बुझे नहीं, अखंड जले। हमारे यहाँ अखंड लोग की महत्व है, बुझने वाला दिया नहीं जले कि ये अभी जला और फिर बुझ गया। दूसरा सचेतनता, अवेयरनेस, जागृति, भीतर से जागे हुए रहे, सोए नहीं, अर्थात कसाई में रह गए। काम, क्रोध, मद, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, तेरा मेरा, सचेतनता का दीप आपका जलता रहे। तो फिर तीसरा दिया है वह किसका है? सकारात्मक, सकारात्मकता का। आपको अपने आप को सहज बनाने के लिए आपको सहिष्णु बनना ही होगा। जब तक सहन करना नहीं सीखेंगे तो आप उस कांच वाले फूलदान गुलदस्ते की तरह रहेंगे। जीवन की एक छोटी सी चोट लगी हुई आप टूट जाएंगे। और बनना कैसे? गुलदस्ते की तरह है, उस पीतल वाले गुलदस्ते की तरह। वह गिर भी जाएगा तो मधुर ध्वनि करेगा, आवाज करेगा। तो आज आप सभी से मेरा इतना सा ही संदेश है, इतना से ही है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और अपने ईगो, अपने सबसे मादक कौन बनता है आजकल? ईगो, ईगो, वो मतलब अब ईगो को अपने पास रखो मत यहां पर। ईगो आज से कोशिश करो, हाँ, कि भाई तेरा जेल कम बहुत हो गया, अब तुम्हारा क्या करना है? सीओ की कहते हैं, विदाई देते हैं लोग, मैं अंग्रेजी ज्यादा जानता नहीं। हाँ, तो उसको आप ईगो इस सबसे ले ले, इसको वो इतना आ जाए। तो आज से आप कोशिश करें एक अच्छा जीवन जीने की। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, उन्हें अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मकता, चाहे अच्छा है उसमें भी सकारात्मकता, पूरे से पूरा हो गया उसमें से सकारात्मकता निकालने का प्रयास करें और अपने आप को पॉजिटिव बनाएं।